हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। और जैसे कि परमेश्वर ने मुझे और आपको ये मौका दिया है कि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें, परमेश्वर की आराधना कर सकें, सो हम सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि हम लोग आज बरेली शहर में हैं और एक विवाह उत्सव में आए हुए हैं। और परमेश्वर का इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि उसने हमारी यात्रा को मुबारक किया और हर तरीके से, हर परेशानी तकलीफ़ों से बचा के रखा। इसलिए परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूं। और आज हम क्योंकि हम बाहर हैं और प्रोग्राम का समय है, वो चल रहा है वहाँ, और हमें परमेश्वर ने ये समय दिया है कि हम उसकी महिमा कर सकें, उसकी आराधना कर सकें। तो आइए हम सब एक छोटी प्रार्थना में चलेंगे और उसके बाद हम प्रभु के वचन में चलेंगे। आज की रात्रि में परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता है, परमेश्वर की क्या मर्जी है और परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आइए हमसे प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी आज के इस पवित्र दिन के लिए खुदावन यीशु मसीह की जो आपने हमारे जीवन में बख्शा और ये समय दिया कि खुदावन आपकी महिमा कर सकें, आपकी आराधना कर सकें। परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए धन्यवाद देते हैं खुदावन। जितने भी प्यारे भाई बहन ऑनलाइन हैं और फिर इसके बाद ऑफलाइन इसको देखेंगे प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं कि सबको आपने रखा है कि खुदावन आज डेली डिवोशन में सब जुड़ चुके हैं। खुदावन आपने हमारी यात्रा को मुबारक किया और खुदावन आपने हमको आगरा शहर से बरेली तक सलामती के साथ पहुंचाया। परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं, सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रार्थना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और खुदा के कलाम में से याकूब की पुस्तक और उसका पहला अध्याय और उसके 19 पद से मैं 2-3 आयतों पे मनन करेंगे हम लोग। और आज परमेश्वर, आप चलो उधर, हम कुछ कर रहे हैं, हम परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। और वचन कहता है कि हे प्रिय भाइयों, और ये बात तुम सुन लो। इसका शीर्षक है कि हम, जो शीर्षक है वो शीर्षक ये है कि सुनना और करना। यानी कि परमेश्वर जो बातें मुझसे और आपसे कहता है, परमेश्वर जो बातें मुझे बताता है अपने वचन के माध्यम से, परमेश्वर ने मुझे और आपको जो बातें बताई हैं, खुदा चाहता है कि हम उसकी इच्छा के मुताबिक चलें। खुदा चाहता है कि हम उन कामों को करें जो परमेश्वर को प्रसन्न करते हों, और परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। और वो 19वां पद, 19वां, आप शांत हो जाओ, हम लोग प्रचार कर रहे हैं इसलिए बोल रहा, सही बोल रहा। हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जान लो कि हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक मनुष्य सुनने में कैसा हो, तत्पर हो। तत्पर से मतलब सुनने के लिए तैयार हो, सुनने की हर बातों को, जो परमेश्वर के वचन की बातें हैं उनको सुनने के लिए वो तैयार, और बोलने में धीरा हो। प्रेज द लॉर्ड। वो कहता है कि सुनने में धीमा हो, बोलने में धीरा हो। मनुष्य को एकदम क्रोधित नहीं होना, मनुष्य को ऐसा नहीं करना है। मनुष्य बोलने में कैसा हो, धीरा हो, और क्रोध में धीमा हो। गुस्सा होना, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं, जो परमेश्वर की बातों को जानते हैं, वो लोग क्या होते हैं, क्रोध करने वाले नहीं होते। क्रोध में धीमे का मतलब ये है कि हमको क्या करना चाहिए, एकदम क्रोधित नहीं होना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं, जो परमेश्वर की बातों पर चलते हैं, उन्हें क्रोधित नहीं होना चाहिए। सही बोल रहे हैं, वो वचन बोल रहे हैं। अच्छा, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। जो मनुष्य क्रोधित होता है, जो मनुष्य क्रोध करता है, जो मनुष्य गुस्सा होता है, वो परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। यानी परमेश्वर की, हम अगर जब हम गुस्सा होंगे, हम क्रोधित होंगे, तो परमेश्वर की बातों पे हम क्या हो सकते, चल सकते नहीं चल सकते कभी भी। क्योंकि खुदा हमसे चाहता है, यीशु मसीह हमसे चाहता है कि हम क्रोध ना करें। और जब हम क्रोध करते हैं तो मेरे प्रियो, जब हम क्रोध करते हैं तो
परमेश्वर के वचन की यानी परमेश्वर की बातों पर हम कभी भी चल नहीं सकते हैं। जब तक कि हम गुस्सा होंगे, हम क्रोधित होंगे, तो मेरे प्रियो हम कभी भी खुदा की बातों पर नहीं चल सकते। खुदा चाहता है कि हम उसकी इच्छा के मुताबिक चलें, क्योंकि खुदा ने उस कलवरी की क्रूस पर चढ़ के मेरे और आपके लिए क्या करा, बलिदान दिया है। तो हमें ऐसा करना है मेरे प्रियो कि हम अगर गलत काम करेंगे, गलत बातों को करेंगे, तो हम परमेश्वर की बातों का निर्वाह नहीं कर सकते, परमेश्वर की बातों पर नहीं चल सकते। यस लॉर्ड। अच्छा, तो भैया खुदा ने ये भी तो कहा ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा ना तुझे मैं त्यागूं। एक मिनट भैया, मैं प्रचार ऑनलाइन कर रहा हूँ, आप थोड़ा शांत हो जाओ, फिर मैं बात कर लूंगा आपसे, ठीक है बेटा? ठीक। अच्छा, इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया है। कितनी हालेलुया। सुंदर बात कही है परमेश्वर ने, खुदा ने कैसी बात कही। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव को छोड़ दे। मेरे मन में अगर किसी के प्रति पाप है, मेरे मन में किसी के प्रति अगर गुनाह है, तो मेरे प्रियो वो कहता है अगर किसी के प्रति मेरे मन में बैर भाव की बढ़ती को दूर करना है। अगर किसी के प्रति मेरा बैर भाव है, किसी की बात मुझे बुरी लगती है, या कोई ऐसी बात है जो अच्छी नहीं है, वो कहता है उसने सारी मलिनता और बैर भाव को बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर चाहता है कि हम क्या ऐसे करें। हमारे अंदर जो गंदी बातें हैं, गाली देने की आदत है, मलिनता की बातें, हम किसी के बैर भाव करते हैं, हम किसी से नफरत करते हैं, तो परमेश्वर कहता है हमको इससे क्या होना चाहिए, दूर होना चाहिए। जो लोग परमेश्वर की बातों पर चलेंगे, जो परमेश्वर की इच्छा पर चलेंगे, वो लोग कैसे होंगे, वो परमेश्वर के, और जो परमेश्वर का जो कलाम है, परमेश्वर का जो वचन है, उसको हमें क्या करना है, नम्रता के साथ ग्रहण करना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया है और जो तुम्हारे पापों का उद्धार कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रियो, जो वचन हमारे फैमिली में आओ, जो मोहल्ले में आओ, फैमिली में। जो वचन बोया जाता है हमारे हृदय में, वो वचन क्या होता है, जो वचन हमारे हृदय में बोया जाता है हम उसके अनुसार चलें। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह। आइए हम सब फिर कल मुलाकात करेंगे। आइए। हो जाए।